हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कल रात को अपने गांव अपने शहर ठट्टा आ गया वापस। और अभी चार बजे और मुझे भूख लगी है, तो कुछ अपने लिए बनाते हैं। और घर में सब सो रहे हैं, शाम का टाइम है। हम ऐसे ही शाम को सोते हैं, रात को भी सोते हैं, सोते ही रहते हैं पाकिस्तानी। सड़ियो 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 बेलो सड़ियो बेलो सड़ियो। भाईजान सीधी सी बात है, मैं आता हूँ सोने के लिए, ठट्टा आता हूँ अपने घर सोने के लिए। कराची में नींदें पूरी नहीं होती। कराची बहुत तेज है भाई, कराची बहुत तेज है, सीखने के लिए इतना कुछ है कराची में। एक जब वसाइल हैं तो पहले ना इस्तेमाल करें वसाइल का। ओहो हो। हाँ तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ये यार क्या सेटअप बिठाया मैंने, ओह अमेजिंग। सीन ये है, एक किस्सा है वो आपको बताता हूँ। अभी हम चलेंगे बाईपास से, बाईपास मकली। अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, ठट्टा एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो, और उसके अंदर वो है इसका कैपिटल जो होता है, जैसे पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, तो उसका भी हटवे नहीं हट। तो ठट्टा का कैपिटल मकली है। मैं मकली में रहता हूँ, मकली सोसाइटी। ओह अमेजिंग। तो ऐसे एक किस्से हैं मेरे पास किस्से बहुत है, स्टोरीज सुनाने के लिए बहुत है, पर स्टोरीज बताते कैसे वो मैं सीख रहा हूँ। तो इसलिए ये छोटे छोटे ट्रेलर्स मैं आपको सुनाता आ रहता हूँ। इतने खास नहीं होते, पर क्या करें, हर बॉल सिक्सर्स नहीं लगती ना, तो कुछ बॉल वाइड छोड़नी पड़ती है, कुछ बॉल मिस करनी पड़ती है, किस पे टॉक टॉक टॉक। मज़े वाली बात है, फिज़िक्स की क्लास थी मॉर्निंग में, 8:30 बजे होती है मेरी। तो मैं कुछ स्किल्स अपनी सीख रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरे पास सोने का टाइम नहीं होता। मतलब मेरी नींद बहुत कम हो गई है। मैं दिन में 12 घंटे 14 घंटे सोता रहता था। पर मेरी अब वहाँ से नींद कम होके 5 घंटे या 6 घंटे इतनी हो गई है। इट्स अ ह्यूज गैप। देख रहे हो ना, जो बंदा 12 से 14 घंटे सोता था, वो डायरेक्ट 5 से 6 घंटे आ गया। एक तो उसका दिमाग ज़्यादा काम नहीं कर रहा, मतलब समझ में कम आ रहा है लोग। दूसरा, अब क्लास में सर पढ़ा रहा है, मुझे नींद आ रही है, और ऊपर से नाश्ता अलग, नाश्ता मतलब भूख अलग, मुझे नाश्ता करना था, और मेरी नींद खुल जाती है। मुझे उठना पड़ता है 7:30 बजे, क्योंकि 8:30 बजे क्लास होती है, तो मुझे वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। हाँ तू मटे वटे पेरी, तू पेरी मटेट बस। ये भी शायद दिखा, हाँ ये गया। तो फिजिक्स की क्लास हुई, सर ने अपना जो समझाना था समझा लिया। एक ही टॉपिक था, इजी था, ठीक है, वो 12 में भी पढ़ लिया था, इतना कोई ख़ास नहीं था। सर ने लेक्चर 15-20 मिनट पहले ही ख़त्म कर दिया। तो आपका भाई शाना, उसको मज़े लेने में मज़ा आता है, और मतलब कुछ फ़नी क्रिएट करने में मज़ा आता है। तो इतनी सारी भीड़ में से क्लास में तकरीबन स्ट्रेंथ होगी कोई 36-39। तो आपका भाई अकेला उठा, बोला सर अगर आपका हो गया हो तो हम जाएं नाश्ता करें। और मतलब तमीज़ में बोला है, ऐसे नहीं, तमीज़ में बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ सर को लपेट के, रुमाल में लपेट के, रुमाल हैंडकरचीफ अगर आपको पता हो तो उसमें मतलब मक्खन मलाई साथ में मिला के सर को बोला ये डायलॉग। सॉरी। तो बच्चों ने जब सुना, बच्चों ने सारे बच्चों ने मिलके तालियां बजाई मेरे लिए, मतलब यू आर द वन ब्रो, यू आर द लीडर, ये बातें हुई। फिर ऑब्वियसली फिर सर ने मेरी
बात मानी और सबको बोला जाओ तो जाओ। और काश ये होता, काश बच्चे नारे लगाते ओ हु बाहुबली बाहुबली, वो दो रास्तों में लाइन बनाते और बीच में मुझे जाने देते, ओ बाहुबली हमारा बाहुबली। आई एम द ट्रेंड सेटर मैन। मैं लोगों को रास्ता दिखाता हूँ भाई, इसको ऐसे भी करना होता है। आई एम टीचर बेसिकली, मैं लोगों को सिखाता हूँ। एक दोस्त ने मेरे इंटरव्यू दिया जो तारीफ़ें कर रहा था मेरी, ऐसे बहुत सारे मैं कभी मिला। तो ज़िंदगी बड़ी है भाई, मैं अभी सिर्फ 20 साल का हूँ, मेरे पास पूरा टाइम पड़ा हुआ है, मतलब 4-5 साल पड़े हुए हैं मस्ती करने की, अयाशी करने की। पर इसको हम पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करेंगे, मस्ती भी करेंगे, काम भी करेंगे, इंशाल्लाह we'll let them roll, we'll rule the world man, we'll इंशाल्लाह rule the world। हम दुनिया में एवरेज बनने के लिए नहीं आए बटी। देख रहे हो ना, एनर्जी आ रही है, एनर्जी दोस्तों, मेरी एनर्जी वापस आ गई क्योंकि मेरी नींद पूरी हो गई ना। यहाँ पे मंड के खाया है मैंने, वहाँ पे कराची। तो आपको ये गलत फैमिली तो नहीं लग रही कि मैं जब कहता हूँ मुझे बोलना नहीं आता तो आप वाकई में समझ रहे हो मुझे बोलना नहीं आता? मेरी ये बात नहीं है, मेरे 2 रीज़न्स हैं। एक, मैं सिंधी, बचपन से आज तक सिंधी में बात की, ना मुझे उर्दू स्पीकिंग एनवायरनमेंट मिला, ना मुझे इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट मिला। एक बंदे को एक जगह से उठा के कहीं और फेंक दो तो वो तो स्ट्रगल करेगा ना। अब मैं बिल्कुल ही डिफरेंट नीश में चला गया, मतलब सिंधी एनवायरनमेंट से उठ के उर्दू में चला गया। तो लोग पहले मुझे 15 से 20 दिन लगे एक स्टेबल फ्लुएंट उर्दू बोलने में। तो क्योंकि आई एम अ फास्ट लर्नर ब्रो, तो लोग मुझ पर हंसते थे कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ, उसमें सिंधी बीच में आ जाती थी। कुछ याद नहीं आ रहा, अभी आएगा कभी बताऊँगा। तो इसको मैंने अपना फ्लैक्स बना लिया भाई, मैं सबको सिखाऊंगा सिंधी। मैं जानबूझ के उर्दू में भी, मेरी वीडियोस में मैंने एक बात देखी, मैं कराची आया, इसका डिसीजन एकदम सही था। उसके कुछ रीजंस भी हैं। कराची, अच्छा मेरे पास ऑप्शन थे, या तो मैं कराची चूज़ करता या मैं हैदराबाद जाता। तो हैदराबाद मेरे कुछ कज़न्स भी हैं, वो दिमाग उनका टॉप फ्लोर खाली है। अब सबका नहीं है, जो देख रहे हैं कज़न्स मेरी, आपकी बात नहीं कर रहा बिल्कुल, पर हैं कुछ हैं, मेरे दोस्त ही हैं, ऑब्वियसली मेल ही होंगे, मैं फीमेल को कुछ नहीं कहता ऑब्वियसली, फ्रेंड्स बटी। तो मैंने कहा भाई हैदराबाद नहीं जाना वापस सिंधियों के इलाके में, और हैदराबाद मुझे स्लो लगता है, स्लो है, काफ़ी स्लो है। यहाँ पे अगर आप हैदराबाद में आप डॉक्टर्स की बात करो, जो भी वो लम्स में हाउस जॉब करते हैं लोग, और उनके पास पेशेंस ही कोई नहीं होते, मतलब बहुत आटे में नमक के बराबर पेशेंस होते हैं। तो उनको वो क्या सीखेंगे? कराची आओ, कराची जिन्ना हॉस्पिटल अमेजिंग, मतलब भरे पड़े हैं। जिनको काम सीखना है, वाकई में सीखना है, जैसे हाउस जॉब वाले सीखते हैं, उनके लिए बेहतरीन। कराची फास्ट बहुत है, सीखने के लिए बहुत मिलता है, और कराची में पैसा ही पैसा है। अब जिनको अपॉर्चुनिटी दिखती है उनके लिए तो पैसा ही पैसा है, और जो लूजर्स हैं वो तो कहते हैं यार कराची में ये नहीं है, मतलब पाकिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं है। भाई ढूंढो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ तुमको वही मिलेगा जो तुम चाह रहे हो, बस उसके लिए मेहनत करो और थोड़ा सब्र भी रखो। जैसे एक कहानी है ना, हज़रत अली, आई एम नॉट श्योर, जिनको पता है वो प्लीज़ मुझे कंफर्म करें, कि एक बंदा बहुत गरीब था, बहुत मतलब फाकों में रहता था, ऐसा बंदा था। तो वो किसी सहाबी के पास गया, अब मुझे नहीं पता वो उनका नाम, आई एम नॉट मेमोराइजिंग दैट। तो उन्होंने बताया, उन सहाबी ने बताया कि आपकी किस्मत में तो सोने के पत्थर हैं, तो आप इन फाकों में क्यों जी रहे हो? तो उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ है, मतलब लोकेशन वगैरह। तो उन सहाबी ने बताया कि इस जगह जाओ, कोई समंदर था या कोई लेक साइड थी,
वहाँ जाओ, एक बंदे के पास आपका पत्थर मिलेगा, जाके ले लो उससे। तो ये भागता भागता गया उस बंदे के पास। वो नाबिना था, जिस बंदे के पास वो सोने का पत्थर था वो नाबिन था, और उसके पाँव में या चप्पल में कुछ फंसा हुआ था। तो वो उस पत्थर से वो चीज़ निकाल रहा था। ले धोखे वाली तक्कड़ है। चांद पे जाना है क्या चरिए? तो वो बेसब्रा, उसने उस नाबिन बंदे से जाके बोला, ये बस छोड़ो, ये पत्थर मुझे दो, मेरा है, मेरे नसीब में लिखा था, बस मुझे अभी के अभी दे दो। उस नाबिन ने कहा कि भाई तुम्हारा पत्थर है, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, बस मेरा ये काम होने दो, मतलब जो भी मेरे चप्पल में फंसा हुआ है वो निकल जाए, मैं तुम्हें दे दूंगा वापस। पर नहीं, वो ना बेसब्रा। और खैर उसने उसको दिया तो नहीं, अपना वो निकाला जो भी चीज़ फंसी हुई थी चप्पल में, और उसी पत्थर को समंदर में फेंक दिया, जो भी लेक साइड जो भी था पानी में फेंक दिया, और बोला कि तुम्हारे नसीब में होगा, तुम्हें मिल जाएगा, जाके ढूंढ लो। तो जो चीज़ आपके मुंह के सामने पड़ी हो वो भी आपसे कोई छीन सकता है, तो बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर बड्डी। अच्छा एक और, हाँ एक और आपको मज़े वाली बात बता, मतलब यूज़फुल है आपके लिए, हो ना हो, पर मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। या आप भी ढूंढो या आप इनिशिएट करो, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ ठट्टा में, ठट्टा बहुत सिविलाइज्ड है भाई, बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत मतलब अमेजिंग। यहाँ के लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ठट्टा में, जो जितने भी रहते हैं तकरीबन, जिनके पास व्हाट्सएप अवेलेबल है, वो उनकी बात कर रहा हूँ, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे हैं, और उनके पास गाड़ियाँ भी हैं। तो उन्होंने 300 मेंबर्स हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जिसको भी हैदराबाद, कराची, कहीं भी जाना होता है, तो वो बस एक व्हाट्सएप, अकेले जाना होता है तो वो एक व्हाट्सएप करते हैं कि भाई राइड अवेलेबल है, मैं इतने टाइम पे निकलूँगा और इतनी सीट्स अवेलेबल है। तो हम आपस में एक दूसरे को मैसेज करते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, इतने बजे होगा, वगैरह वगैरह। ओबियसली वो रेंट करते हैं, पर पर्सन कोई चार्जेस होती हैं तो वो देने होते हैं। तो कितना इजी है यार। मैं मुझे तकरीबन 6 से 8 महीने हो गए कराची में, तो मैं धक्के खाता था इसके, वैन्स के, बसेस के, और वेट करना पड़ता था घंटों। अभी पिछले संडे मैं जो जा रहा था, मुझे इस ग्रुप के बारे में पता नहीं था, मुझे संडे को जा रहा था, 1 घंटा मैंने वेट किया। जो भी वैन्स आ रही थी सारी फुल, किसी में कोई जगह नहीं, जो भी बसेस जा रही थी सारी फुल। तो मैं 1 घंटे वेट किया, मैंने बाकायदा जलील और ख्वार हुआ, जो लिटरल मीनिंग है इसकी। तो मैं वापस घर चला गया भाई, मैंने कहा ये ख्वारी मुझसे नहीं होगी, तो मैं वापस चला गया। दोस्त को कॉल की, दोस्त भी आता जाता है, उसकी खुद की गाड़ी भी है। तो उस दोस्त ने कहा कि मैं अपनी गाड़ी तो नहीं ले रहा, पर ये एक ग्रुप है, इसमें मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं, तो तुम्हें अगर चलना है तो उस ग्रुप में व्हाट्सएप में मैसेज कर दो। तो मैंने किया, और गेस व्हाट, मुझे राइड मिल गई। मैं सुकून से गाड़ी में साइड, पैसेंजर सीट पे साइड आगे बैठ के वीआईपी सुकून से गया, 2 घंटे में पहुंच गया। वो अलग बात है कि मेरी फर्स्ट क्लास वो यूनिवर्सिटी वाली क्लास वो मिस हो गई। खैर इशू नहीं है, जो भी पढ़ाता है सर वो मैंने ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर अंडर में पढ़ा हुआ है। अटेंडेंस का भी इशू नहीं है, दोस्त को कह दिया था, दोस्त ने अटेंडेंस लगा ली। ऑब्वियसली आई एम अ गॉड्स फेवरेट, और पता अपने चाहने वाले को कैसे रुसवा कर सकता है। अच्छा, इस सर की भी मैं बात बताऊं, इन सर हुजूर की। ये सर बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत, जैसे कहते हैं ना, खड़ूस। आई एम सॉरी सर इफ़ यू आर लिसनिंग, पर जो बात है तो एक बार हाँ, तो एक बार एक बच्चा नहीं आ रहा था, और उसने अपने दोस्त को बोल दिया था कि भाई मेरी लीव या मेरी प्रेजेंस लगा लेना। खैर, तो उस बंदे ने सर को बोला, सर इसकी प्लीज़ आप अटेंडेंस लगा लें, क्योंकि ये नहीं आया, इसके कोई इशू है वगैरह वगैरह। सर ने कहा एक बच्चा एक वक्त पे एक ही जगह हो सकता है, उसको बोल दो ये, या तो वो अपने घर पे रहे या वो यूनिवर्सिटी आके लेक्चर अटेंड करे, फिर उसकी प्रेजेंस लगेगी। मतलब
स्ट्रेट नो। सर ने उसको मुंह पे मना किया। और गेस व्हाट, मैं गॉड्स फेवरेट, और उन्हीं सर खड़ूस ने मेरी अटेंडेंस लगा ली। देख रहे हो ना क्या चल रहा है। बड्डी ऐसे नहीं चलता, बंदे बंदे का हिसाब होता है। यू हैव टू बी हाई क्वालिटी मैन टू गेट दैट पीक ऑफ लेवल। अंग्रेजी अंग्रेजी यार, शू शू शू, इसको भी सीखेंगे यार अंग्रेजी, क्योंकि मुझे माहौल नहीं मिल रहा ना अंग्रेजी। इंग्लिश, अब मैं इंग्लिश की बात कर रहा था। देखो मैं अपनी बात करूं, मैं इंग्लिश में टॉपर हूं। 92% मैंने लिए है फर्स्ट सेमेस्टर में, और जो भी मैंने इंटर टेस्ट दिए थे उनमें से 20 में से 18 क्वेश्चंस मेरे राइट थे। और मैंने जितने भी वो ऑनलाइन कोर्सेज में टेस्ट दिए थे उसमें भी मेरे 90+ थी। पर इशू ये है, मुझे बोलने वाला एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। एक बार मुझे मिल गया ना, ये आपका भाई शू रॉकेट बन के उड़ेगा। बस एक बार माहौल मिल जाए। देखो ना, बिजनेस में हमारे क्या होता है, मुझे मनी वाला सब्जेक्ट पसंद है, मुझे बिजनेस पसंद है, मुझे ये जॉब वगैरह कोई पसंद नहीं। जो कर रहे हैं, जिनकी मजबूरी है, उनके खिलाफ मैं नहीं हूँ। अगर मुझे भी पैसों की ज़रूरत हुई मैं जॉब करूँगा, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, पर मुझे पसंद नहीं है, ये एक बात ही है। तो क्या बात कर रहा था, हाँ देखो ना, आप अपने सर्कल से जाने जाते हो। मतलब आपके 4 दोस्त अगर बिजनेसमैन है या टीचर है या कुछ और है, तो आप भी इवेंचुअली उनके जैसे ही सोचना या उनके जैसे ही बन जाओगे। उनके जैसी एटलीस्ट सोच बन जाएगी, आपकी माइंडसेट उनके जैसा बन जाएगा इवेंचुअली। टाइम लेगा पर बन जाओगे। ठट्टा खुला डुल्ला है, खुला खाओ नंगा नाम, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। मैन तो बाकी बातें देखते हैं फिर कभी। अभी घर आ गया मेरा, तो वापस चलते हैं। मुझे कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही घूमने के लिए बस।